मम आस भगवान है शीर्षः अथ साक्षात् स यज्ञ पुरुषः तपनीय वर्ण छंदमय मखमय अखिल देवता आत्मा वाच बभूवुः उशतिः स्वस्थः अस्य नस्तः। श्लोक इस प्रकार है। सत्रे ममास भगवान है शीर्षास्थो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तनीय वर्ण छंदोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा वाचो बभूवरुषति स्वस्तस्य नस्तः। सत्रे ममास भगवान है शीर्षास्थो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तनीय वर्ण छंदोमयो मखमयो खिल देवतात्मा वाचो बभूवरुषति स्वस्तस्य नस्तः। सत्रे ममसा भगवान हयशीरसतो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्ण छंदोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा वाचो बहुभूरुसति स्वसतोस्य नष्टः। ठीक है, रोज चल करिए। ओके। तो इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा यानी ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न किए यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए और कह रहे हैं वे साक्षात यज्ञ हैं। उनके शरीर का रंग सुनहला है, वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। तो इस प्रकार से अनुवाद और तात्पर्य ऐसी वेदांत श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं कि विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो अध्याय का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। भगवान अनेक अवतार, जिस प्रकार से देखते हैं कि नदी में या एक समुद्र में अनंत लहरें आती रहती हैं जो अनकाउंटेबल हैं, हम गिन नहीं पाते उनको। ठीक उसी प्रकार से परम भगवान के अनेक अवतार, अनंत अवतार भगवान लेते रहते हैं, जिसको शास्त्रों में 6 प्रकार के अवतार के रूप में गिना गया है। जैसे पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, शकत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार। तो यहाँ पे भगवान के एक अवतार की चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो क्या कह रहे हैं भगवान के अवतार के विषय में? तो कह रहे हैं कि वे साक्षात वेद हैं और वो यज्ञ हैं। भगवान भी गीता में कहते हैं 15 नंबर अध्याय के 15 नंबर श्लोक में, सर्वेस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ति स्मृति ज्ञानम नपोहनम च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वे विदेव चाहम। कहते हैं कि मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों को जानना मतलब भगवान को जानना, वेदों को समझना मतलब भगवान के विषय में जानना।
अगर कोई व्यक्ति समस्त अनेकों वेदों का, सभी वेदों का अध्ययन कर चुका है और परम भगवान कृष्ण है या नहीं जानता है, तो उसका कोई मायने नहीं है। तो कहते हैं मैं ही वेद द्वारा जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ। तो भगवान व्यासदेव के रूप में वेदांत के संकलन करता है। समस्त वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ, जो इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवान, परम भगवान, वेदों को जानने का तात्पर्य है भगवान को जानना। ईशोपनिषद में भी कहा गया है, ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंच जगत्या जगत तेन तक्तेन भुंजता मागृत कस्य स्विदनम। इस ब्रह्मांड में जितने भी स्थावर जंगम जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, वो सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है, सब परम भगवान के द्वारा नियंत्रित है। और इसमें जैसे कहा गया सब भगवान की संपत्ति है। हमको भी ये शिक्षा दी जाती है कि हमको जो हमारे लिए भगवान के द्वारा दी गई संपत्ति, हमको उतना ही उसको उपयोग करना चाहिए। बाकी सब कुछ भगवान की संपत्ति है। भगवान ने दूसरों के लिए जो छोड़ा है, उसको हमें दूसरों की संपत्ति पर अधिकार नहीं करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो परम भगवान जो सब कुछ हैं, तो उनके ही द्वारा ये जंगम और स्थावर जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं प्रकट हुआ है, सब उनके द्वारा प्रवृत्त हुआ है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सर्व कारण कारण, सभी कारणों के परम कारण कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के परम कारण है। ब्रह्मा जी भी यही यहाँ पे यही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वही साक्षात यज्ञ है, वही वेद है। और हेग्री अवतार के विषय में ब्रह्मा जी यहाँ पे उनका चर्चा कर रहे हैं। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, यानी जो कुछ भी प्रकट हो रहा है सब भगवान के द्वारा प्रकट हो रहा है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्य प्रभा प्रभतो जगदंड कोटि कोटिस वशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कल मनंतम शेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। यानी हम जो कुछ भी इस जगत में जगदंड कोटि, अनेकों प्रकार के जो कोटि ब्रह्मांड है, हम जहां भी जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जो कुछ भी हम समझ पा रहे हैं इस यूनिवर्स के विषय में, वो सब कुछ भगवान के द्वारा देह है, सब कुछ भगवान के द्वारा प्रवृत्त किया गया है। भगवान गीता में कहते हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। मत सर्वम प्रवर्तते, मेरे द्वारा ही सब कुछ प्रकट हुआ है, मैं समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगतों का कारण हूं। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का कारण कौन है? तो परम भगवान कृष्ण है। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। हर कोई वस्तु कहां से? भगवान से उद्भूत है, परम भगवान कृष्ण से उद्भूत है। तो इसमें आगे कहा गया है कि अखिल देवतात्मा, अखिल मतलब सभी देवताओं की आत्मा है भगवान। भगवान क्या है? तो समस्त देवताओं की आत्मा है। जैसे हम गीता में हमने काफी विस्तृत जानकारी ली है, पढ़ते हैं हम, गीता में कहा जाता है कि देवताओं की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो तुरंत भगवान देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक भोग की इच्छा रखते हैं, जो नश्वर है, वो भोग भी नश्वर है, वो अल्पकालीन है, ऐसे भोग की इच्छा करने वाले व्यक्ति देवताओं के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं, जिसको भगवान कहते हैं कि उनकी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान की स्तुति करते हैं तो उसमें सभी देवताओं प्रसन्न हो जाते हैं। भागवतम के चौथे स्कंद के 31 नंबर अध्याय के 14 नंबर श्लोक में कहा गया है, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजो शाखा प्राणो यह राज्य यदिन्द्रियाणाम तथैव सर्वाणाम चेतज्या। कहते हैं कि इसी प्रकार भगवान की
भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अगर पेड़ के जड़ में पानी दे रहा है तो पेड़ के पत्ती, शाखा, पुष्प, फल सभी को पोषण प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य के उदर में भोजन प्रदान करने से मनुष्य की सभी अंग को स्वस्थता, पोषण प्राप्त हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से परम भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कहा गया है अखिल देवतात्मा, सभी देवताओं की आत्मा है, परमात्मा है, सबके परमात्मा है, देवताओं के भी परमात्मा है भगवान। इस प्रकार से तो सब कुछ भगवान है। तो ये जो भगवान ने ये जो सृष्टि की, तो सृष्टि के पीछे भी कौन है? तो भगवान है। हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को हम कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए ज्ञान कौन प्रदान किया? ब्रह्मा जी का प्राकट्य कहाँ से हुआ? तो परम भगवान से। ब्रह्मा जी का प्राकट्य परम भगवान से हुआ। ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करने वाले परम भगवान है। अगर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हमने देखा कि हमको कोई व्यक्ति कोई वस्तु बना के हमको प्रदान करता है, सपोज एक कारपेंटर है, हमको एक बहुत सुंदर सी टेबल बना के प्रदान करता है, तब वो टेबल के पीछे जो लकड़ी है वो कौन प्रदान किया उसको? जिसने टेबल बनाने के लिए बोला वो लकड़ी प्रदान किया। तो वो टेबल उस कारपेंटर का नहीं हो सकता, टेबल उसी का जिसने लकड़ी प्रदान किया है। ठीक उसी प्रकार से भगवान, परम भगवान ने सब कुछ प्रदान किया। जब कहते हैं सृष्टि, तो सृष्टि 3 प्रकार की होती है। किस प्रकार से कह सकते हैं 3 प्रकार सृष्टि के? तो कहते हैं महाकल्प, विकल्प और कल्प। महाकल्प, विकल्प और कल्प। तो महाकल्प क्या है? तो भगवान महतत्व 16 जो 16 जो सृजक तत्व है, जो पदार्थ है सृष्टि के 16 महतत्व सृजक तत्वों के रूप में प्रथम पुरुष अवतार धारण करते हैं भगवान। यानी आदि सृष्टि भगवान के द्वारा होती है। यानी 16 तत्व जिससे सृष्टि का निर्माण होता है वो कौन है? तो भगवान पुरुष अवतार के रूप में उनको धारण करते हैं, महाकल्प। फिर विकल्प, यानी ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टि तथा भौतिक अवयवों को विसर्जन विकल्प कहते हैं। भौतिक अवयव का विसर्जन और ब्रह्मा के द्वारा की गई सृष्टि को विकल्प कहते हैं। और कल्प, तो ब्रह्मा के प्रत्येक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें सृष्टि के पीछे प्रथम पुरुषावतार धारण करते हैं कौन? भगवान, परम भगवान। और महत्त्व 16 सृजक तत्वों के रूप में प्रथम पुरुषावतार के रूप में भगवान उसको धारण करते हैं। तो सृष्टि के पीछे कौन है? तो परम भगवान कृष्ण है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सब कुछ परम भगवान के ऊपर ही नियंत्रित है, सब कुछ परम भगवान के द्वारा ही दिया गया है। जिस प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वे समस्त देवताओं के परमात्मा हैं और कह रहे हैं कि वे साक्षात यज्ञ हैं और साक्षात वेद भी हैं। तो यज्ञ कौन है? तो भगवान है। वेद तो भगवान है। और सब कुछ के पीछे कारण कौन है? तो परम भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के परम कारण कौन है? तो परम भगवान कृष्ण है। तो इस प्रकार से हमको यज्ञ करके, अगर जो कुछ व्यक्ति जो कर्मकांडी व्यक्ति हैं जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के द्वारा जो देवताओं को प्रसन्न करते हैं, वो यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ सुनी, यज्ञ भी मैं ही हूं। और आज के इस युग के लिए, इस कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ हमको चैतन्य महाप्रभु बताते हैं? तो हरिनाम कीर्तन, नाम संकीर्तन यज्ञ के विषय में कहते हैं। तो जब स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य के विषय में चर्चा होती है तो कहा जाता है कृष्ण तुषा किरणम संगोपांग सदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर्जंती ही सुमेधसः। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? तो यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं।
जो आज के कलयुग का युग धर्म है, ये यज्ञ हमें करना चाहिए। और जो पहले सतयुग में तपस्या के द्वारा और त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा, द्वापर में विग्रह, भगवान के विग्रहों की पूजा अर्चना के द्वारा जो हमें फल प्राप्त होता था, वही हमें मात्र भगवान के हरि के नाम के कीर्तन से प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे कलयुग का युग धर्म क्या है? यज्ञ संकीर्तन। तो हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ सुलभ है, बाकी वेदों में वर्णित जितने भी यज्ञ हैं कलयुग में सब संभव नहीं है, सब वर्जित हैं। जिस प्रकार से कहा, कलेर 200 निधि राजनस्ति है को महान गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम विजेत। सिर्फ कीर्तन के द्वारा हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, परम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस कलयुग में अनेकों प्रकार के दोष होते हुए भी एक ये महान गुण है कि मात्र कीर्तन से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के अवतार के बारे में यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान जो हमेशा, जैसे मैं बता रहा था कि अनेकों, जिस प्रकार से पानी के लहरों को नहीं गिन सकते हैं, उस प्रकार के भगवान के अवतारों को हम लोग अकाउंटेबल हैं, गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। अवतार के विषय में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, रामादिमूर्तिस् निमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण नाना अवतार, अनेकों अवतार लेते हैं, नाना अवतार, जिन्होंने जैसे श्री राम, नरसिंह, वामन इत्यादि अनेकों भगवान जब एक लीला होती है, देवता और राक्षस जब समुद्र मंथन करते हैं, तो हम देखते हैं भगवान उस एक लीला में कितने सारे अवतार लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। कश्यप अवतार लेते हैं, उसके मंदराचल पर्वत के नीचे भगवान सुप्त अवस्था में रहते हैं, अर्ध सुप्त अवस्था में, जैसे कोई व्यक्ति अर्ध निद्रा में रहता है वैसे भगवान। और भगवान के ऊपर जब रगड़ हो रही होती है तो भगवान को उसमें आनंद आ रहा होता है, भगवान उसको बैलेंस करने के लिए एक अवतार लेते हैं। अनेकों अवतार उस लीला में भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं वितरण करने के लिए, अमृत का वितरण करने, तो अनेकों अवतार लेते हैं। तो भगवान के इसी के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि रामादि मूर्ति, कि राम आदि अनेकों प्रकार के जो भगवान के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं, कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमान्यो, भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी है, वो अवतार नहीं है, स्वयं अवतारी, उन्हीं के द्वारा सब अवतार प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से परम भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। तो भागवतम के 12वें स्कंद के 3 नंबर अध्याय के 52 नंबर श्लोक में एक चर्चा हुआ है। कहते हैं, कृत्य यद्य पायता विष्णु तेताम यजंतमे मखे द्वापरे परचरायाम कृत्यो तद हर कीर्तनाद। यानी जिस प्रकार से द्वापर में भगवान के बड़े बड़े विग्रहों की पूजा अर्चना होती थी, सतयुग में तपस्या की जाती थी और त्रेता में यज्ञ किए जाते थे, वो सभी इस कलोतद, इस कलयुग में तो कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? हरि कीर्तनाद, सिर्फ भगवान के कीर्तन से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के अवतारों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। भगवान स्वयं बोलते हैं गीता में, एम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तेति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। यानी हमको यह समझ लेना है कि भगवान, परम भगवान ही इस हर चीज की उत्पत्ति के कारण हैं, और वेदों को जानना भी भगवान को जानना है। अगर वेदों को पढ़ के कोई भगवान के विषय में नहीं जान पाया है, तो ऐसा ज्ञान अर्जित करने का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी उसका लाभ नहीं है। इस प्रकार से रूपा जी तात्पर्य में कह रहे हैं, वैदिक स्तोत्र प्राय उन सकाम कर्मियों के लिए हैं जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। तो वैदिक स्त्रोतों का मतलब क्या है? ये उनके लिए, सकाम कर्मियों के लिए, जो यज्ञ करके, जो कर्म कांड करके, यज्ञ करके फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं। और कहते हैं, किंतु भगवान साक्षात यज्ञ और वैदिक स्त्रोत है, भगवान स्वयं साक्षात यज्ञ है। अतः जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है, उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने का
कार्य स्वतः संपन्न हो जाता है। जिस प्रकार हम चर्चा कर रहे थे, एक पेड़ की जड़ में पानी डालने से समस्त पेड़ को उसका पोषण प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से परम भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। कह रहे हैं वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करें, किंतु फिर भी वे सकाम कर्मी विभिन्न देवों के उपासकों के उच्चतर पद, जो भक्त हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, सकाम कर्मी, और उनके कंपैरेटिवली देखा जाए तो भक्त हमेशा उच्च स्तर पर रहता है, बिना देवताओं की उपासना किए भी। इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो अवतारों के विषय में स्कंद 1 के 3 नंबर अध्याय के 26 नंबर श्लोक में चर्चा हुआ है। कह रहे हैं अवतार है संख्ये हरे सत्व निधे द्विज यथा विदासिन कुल्या सरस्यु सहस्रशः। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि सतत प्रवाह जल की तरह प्रकट होते रहते हैं भगवान के अवतार। जिस प्रकार से जल में हमेशा तरंगें प्रकट होती रहती है, एक के बाद एक आती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार गणना करना, जिनको गिनती करना असंभव है, उसी प्रकार भगवान के अवतारों की गणना करना भी असंभव है, असंख्य हैं। कृष्ण सभी अवतार और कृष्ण ही सभी अवतारों के स्रोत हैं। ये स्कंद 1-3 नंबर अध्याय के 26 नंबर ये श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार से जल में हमेशा तरंगें आती रहती हैं, जिनको गिनती कर पाना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी हमेशा प्रकट होते रहते हैं, जिनको गणना कर पाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से तो भगवान स्वयं कहते हैं कि यज्ञ कौन है, तो यज्ञ भी मैं हूं, भगवान ही यज्ञ हैं। तो यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, तो यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो वेदाध्ययन द्वारा ब्रह्म यज्ञ करना, यानी वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करके ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है उसको, पितृयज्ञ, और नंबर 3 अपने भोजन का अंश अलग रखने से समस्त जीवों के प्रति यज्ञ, चौथा आतिथ्य द्वारा मनुष्य यज्ञ, और 5वां अग्नि हव्य द्वारा देव यज्ञ। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं जो शास्त्रों में, वेदों में दिए गए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हमारे लिए कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस भक्त के लिए कोई भी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो समस्त देवता उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवद गीता में 10वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में कहा गया वेदानाम संवेदोऽस्मि, वेदों में सामवेद में हूं। यज्ञों के लिए कहे 10:25 में कहते हैं यज्ञानाम यज्ञोस्मि जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों पवित्र नाम का कीर्तन जप में हूं। तो यहाँ पे भी भगवान भी 10वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक में कहते हैं कि इस समस्त जो यज्ञ हैं उसमें हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से भगवान के यहाँ पे परम भगवान ही सब कुछ है, ऐसा ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है। यज्ञाचरित कर्म समग्र प्रबलीयते, जो व्यक्ति समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह जो कुछ भी करता है आदि विष्णु कृष्ण के लिए ही होता है। सारा कर्म यज्ञ रूप होता है उस व्यक्ति का। जब व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है तो उसके जितने भी कर्म है वो सब यज्ञ रूप होते हैं। सबको यज्ञ समझना चाहिए। वो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है। उसके सेंटर में भगवान होते हैं, केंद्र में भगवान को रह के ईच एंड एवरी एक्टिविटी बिलोंग टू कृष्णा। उसकी हर एक एक्टिविटी भगवान कृष्ण से संबंधित रहती है। तो इस प्रकार से यज्ञ का अर्थ भी है तो भगवान कृष्ण। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी इस प्रकार से कह रहे हैं और उनके शरीर के रंग के विषय में बता रहे हैं। उनका रंग कैसा है, तो सुनहला है। सुनहला मतलब तप्त मतलब तपा हुआ, जैसे सोने को तपा हुआ उसका स्वर्ण होता है, इस प्रकार से उनका वर्ण है हेग्रीव अवतार का। और जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त वैदिक मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। जब उन्होंने सांस लिया तो क्या वैदिक स्त्रोतों की ध्वनियां वहां से
प्रकट हुई इस प्रकार से। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि परम भगवान जो कृष्ण हैं उनके अलावा कुछ भी दूसरा नहीं है, वही सब चीज के परम कारण हैं और उन्हीं के द्वारा ही सब कुछ प्रकट होता है। तो हमें भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान मानकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। दूसरे किसी भी देवताओं की यज्ञ करने, कर्मकांड करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से। और जो कलयुग का जो संकीर्तन यज्ञ है वो यज्ञ हमें करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ। दूसरे यज्ञ करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो परम भगवान श्री कृष्ण है और उनके द्वारा ही सब कुछ प्रकट होता है, ऐसा मानकर हमें परम भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान गीता में बोलते हैं हम सर्वस्व प्रभु मत सर्वम प्रवर्ते। तो सब कुछ मेरे द्वारा ही उद्भूत होता है, सब कुछ मेरे द्वारा ही प्रकट होता है, आध्यात्मिक भौतिक जगत सब कुछ मेरे द्वारा प्रकट होता है। तो ये जानकर जो व्यक्ति भक्ति करता है, बुधा भाव समन्वित है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। इस प्रकार से हमें भगवान परम भगवान को सब कुछ मानते हुए हमें उनकी भक्ति करना चाहिए। और यहाँ पे जो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं रामादि मूर्ति कला निमित्त नाना अवतार मकरोद भवने सुकिंतु कृष्ण स्वयं संवत परम पुमान्यो। तो भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों के भी स्रोत हैं। जितने भी अवतार प्रकट होते हैं सब भगवान कृष्ण के द्वारा ही प्रकट होते हैं, कृष्ण से ही प्रकट होते हैं, संभवत परम पुमान्यो। तो सभी अवतारों के जो प्राकट्य होता है वो भी भगवान कृष्ण से ही होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अनेकों प्रकार के जो भगवान के जो अवतार होते हैं, तो भगवान अलग विशेष विशेष कार्यों के लिए विशेष अवतार लेते हैं। जैसे भगवान ने जिस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था वहां पर। तो प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और बलि से समस्त उसका राज्य सब कुछ छीन लेने के लिए भगवान ने 52 अवतार लिया था। और इसी प्रकार से भगवान अनेक अवतार लेते हैं और उसके पीछे भगवान का एक मकसद कुछ रहता है। विशेष प्रयोजन के लिए भगवान विशेष प्रकार का अवतार धारण करते हैं। जब भगवान नरसिंह भगवान के रूप में आए थे तो उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी। प्रहलाद महाराज जो भगवान के परम भक्त थे, असुर कुल में जन्म लेते हुए भी परम भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो ऐसे परम भगवान जो कृष्ण हैं और कोई नहीं है, कृष्ण हैं, वही अनेकों प्रकार के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से हम जैसे 52 अवतार के रूप में देखते हैं, 52 भगवान के रूप में जब भगवान 52 प्रकट होते हैं तो बलि के पास जाते हैं और बलि के पास जाके उनका सर्वस्व मांग लेते हैं। और बलि जब ये समझ भी जाते हैं कि परम भगवान है, जब उनके गुरु उनको बताते हैं कि ये परम भगवान है, आप इनको अगर इनके कहे अनुसार आप इनको अगर वचन दे दोगे तो आपका सब कुछ छीन के ये इंद्र को दे देंगे। तो भी बलि महाराज क्या करते हैं, उनको अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। फिर वही परम भगवान वापस बलि को उससे भी ऐश्वर्यशाली स्थान प्रदान करते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से परम भगवान अपने अनेकों अवतारों में अनेकों प्रकार के कार्य संपन्न करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हैग्रीव के रूप में समस्त वेदों को प्रकट करने के लिए भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें परम भगवान कृष्ण के कोई भक्ति करना चाहिए, वही सब के मतलब सार हैं और उन्हीं के द्वारा ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें परम भगवान के भक्ति करना चाहिए
हमें। भगवान व्यासदेव के रूप में भगवान वेदों का संकलन करते हैं और वेदों के द्वारा, और कहते हैं वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा सकता है। जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है वो परम भगवान को जानने के लिए ही वेदों का अध्ययन किया जाए। सर्वेच्छाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और मेरे द्वारा ही स्मृति ज्ञान और अपोहनम यानी भूलना भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त किया जाता है। और वेदे सर्वे हम वेदों के द्वारा ही मुझे ही जाना जाता है और वेदों का संकलन करता ही मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जो समस्त कारण के कारण परम भगवान हैं, तो इस प्रकार से हमें परम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हुए उनका भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने बिजी हैं, वो बता रहे थे कि एकादशी था कल उनका, पूरा हर एकादशी को वो पूरा भगवत गीता पढ़ते हैं उसी घर पे जाके। तो प्रभु जी के पास समय नहीं था, प्रिपेयर भी नहीं कर पाया, और इस श्लोक में भी ज्यादा मैटर कुछ नहीं था, खाली हयग्रीव अवतार के बारे में बता रहे हैं, और छोटा तात्पर्य भी छोटा है। और प्रभु जी ने भी इतना समय फिर भी उसके ऊपर बोले। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी को।